C295 लाइट और मीडियम सेगमेंट में नई पीढ़ी का टैक्टिकल एयरलिफ्टर है। C295 आधुनिक तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता वाला एक परिवहन विमान है जो भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा। C295 को एक बेहतर विमान के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग एक बार में 71 सैनिकों या 50 पैराट्रूपर्स को सामरिक महत्व की दृष्टि से परिवहन के लिए किया जाता है। यह उन स्थानों पर रसद को पहुंचाने के लिए भी कार्य करता है जो वर्तमान में भारी विमानों के लिए सुलभ नहीं है। इसकी अधिकतम गति 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा C295 शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता को एक मजबूत लैंडिंग गियर के साथ संयुक्त रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में दुर्गम स्थानों पर टेक ऑफ और लैंडिंग को संचालित करने में सक्षम बनाता है। इसका मतलब यह है कि यह छोटी और बिना तैयार हवाई पट्टियों में भी संचालित हो सकता है। यह विमान 11 घंटे तक उड़ान भर सकने की क्षमता के साथ सभी मौसमों में बहुभूमिका का संचालन कर सकता है। यह नियमित रूप से रेगिस्तान से समुद्री वातावरण तक में दिन के साथ साथ रात के युद्ध अभियानों को भी संचालित कर सकता है। एयरबस के अनुसार विमान को कई रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें पानी के बम वर्षक, परिवहन के लिए, हवा से हवा में ईंधन भरने के लिए एक एयर टैंकर के रूप में और चिकित्सा निकासी के लिए भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत मददगार साबित होगा। इसमें त्वरित प्रतिक्रिया और सैनिकों और कार्गो को उतारने के लिए एक गियर रैंप दरवाजा भी है। भारतीय वायुसेना के लिए C295 का क्या महत्व है? C295 समकालीन तकनीक के साथ 5 से 10 गुना अधिक वहन क्षमता का एक परिवहन विमान है जो भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा। सैनिकों और कार्गो के पैरा ड्रॉपिंग में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए इसमें रियर रैंप डोर है। भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमताओं को मजबूत करेगा। 1960 के दशक से भारतीय वायुसेना के लिए यह काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यह परियोजना भारतीय निजी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अधिक गहन और मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही विमानन उद्योग में विश्व स्तर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी में प्रवेश करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। घरेलू विमान क्षेत्र में निर्माण का मतलब होता है कि आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी और निर्यात में अपेक्षित वृद्धि होगी। स्पेन में जहां एयरबस का निर्माण होता है वहां कुल कार्यरत कर्मचारियों का 96% प्रति विमान काम कर रहे हैं। भारत में टाटा कंसोर्टियम द्वारा 13,400 विस्तृत भागों में विमान के 4600 छोटे छोटे भाग और सभी 7 प्रमुख घटकों का असेंबलिंग का कार्य निर्माण के दौरान किया जाएगा। इंजन, लैंडिंग गियर, एवियोनिक्स, ईवी सूट जैसे सिस्टम एयरबस की रक्षा और अंतरिक्ष इकाई द्वारा प्रदान किए जाएंगे और यह टाटा कंसोर्टियम द्वारा भारत में निर्मित विमान पर एकीकृत किया जाएगा। टाटा कंसोर्टियम द्वारा एकीकृत प्रणाली के रूप में इसकी तकनीकी कौशल का भी पूर्ण परिरक्षण किया जाएगा। भारत में यह कब से बनने लगेगा? पहले 16 विमानों की डिलीवरी फ्लाईवे कंडीशन में स्पेन से की जाएगी। इनके सितंबर 2023 और अगस्त 2025 के बीच प्राप्त होने का समय निर्धारित है। शेष 40 का निर्माण वडोदरा विनिर्माण संयंत्र में किया जाएगा। पहला मेड इन इंडिया विमान सितंबर 2026 में आने की उम्मीद है। सभी 56 विमान भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस होंगे। भारतीय वायुसेना को 56 विमानों की डिलीवरी पूरी होने के बाद एयरबस डिफेंस एंड स्पेस को भारत में निर्मित विमानों को सिविल ऑपरेटरों को बेचने और उन देशों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया जिसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत एरोस्पेस उद्योग में तकनीकी और विनिर्माण प्रगति को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव श्री राजीव बंसल, टाटा संघ के अध्यक्ष श्री एन चंद्रशेखरन, एयरबस के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी श्री क्रिश्चियन शेरर और उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल हुई।